कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। और टीम गेटवे जो है आपको तहे दिल से बधाई देती है। ठीक है, अभी क्या है कि लास्ट मेरा जो वीडियो था फ्यूजन प्रोग्राम के बारे में, दैट गोज मतलब वो वायरल हो गया। ठीक है, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए, इतने मैसेजेस आए, क्या है, कैसे है, क्या करना है, मैंने सबको बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जेन्युइन क्वेश्चंस थे और ये कन्फ्यूजन शायद सबके पास होगा। तो जो भी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को ना, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। सो पहला क्वेश्चन जो लोगों का था कि मैम फ्यूजन क्या है। तो फ्यूजन जो है एक प्रोग्राम है 2 साल का, जहाँ पे आप कोचिंग भी करेंगे और स्कूलिंग भी करेंगे। यानी आप स्कूल में जाके कोचिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आप कोचिंग में आके स्कूल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और इसमें दूसरा प्रश्न है कि मैम सब्जेक्ट क्या क्या लेना होगा। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो लेना ही है, उसके अलावा सीबीएसई में आपको 2 सब्जेक्ट और लेने होते हैं। तो उसमें आपको इंग्लिश लेना है और फिजिकल एजुकेशन लेना है। तीसरा क्वेश्चन था मैम फिजिकल एजुकेशन ही क्यों लें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम पढ़ाई में ज़्यादा नंबर आते हैं। और जब आप एनआईटी आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए जाते हैं तो 75% होना अनिवार्य है। और टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ देखते हुए कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स इसमें आते हैं। तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड फिजिकल एजुकेशन फॉर द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। ओके, सो अब जो बात आती है कि आगे करना क्या है, 11th में एडमिशन लेना है, भाई पढ़ाई करना है, ये तो काफ़ी कुछ होगा। तो गार्जियन से पूछा मैम क्लासेस कैसे कैसे चलाएंगे, अभी की जो परिस्थिति है उस हिसाब से। तो इसमें है कि क्लासेस अभी ऑनलाइन चलेंगी। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, आपकी 6 दिन क्लासेस चलेंगी, हर दिन एक एक क्लास चलेगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर स्क्रीन पे देखना और उसके बाद उसके थोड़े से डाउट्स वगैरह करने में थोड़ा ऑनलाइन में हल्का सा आपको असिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़ी स्पीड कम रखेंगे ताकि आप कोप अप कर पाएँ। जब आपका ऑफलाइन मोड में क्लास आएगा तो आपकी 2 क्लासेस चलेंगे डेली। ओके, और वो चलेंगी आपकी 4 दिन। इसके बाद क्या है कि टेस्ट जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे और आपका सीआरटी, जेईई मेन, एडवांस सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। फिर ग्रेजुएट्स का क्वेश्चन था कि भाई मैम एडमिशन कहाँ करवाएंगे स्कूल का। वेल रेप्यूटेटेड सीबीएसई में आपकी हम एडमिशन करवाएंगे। और उसके बाद जो भी आपके स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं कि एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आई कार्ड, आपका स्कूल ड्रेस, आपके फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश या सारे सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल्स के जो नोट्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे जो है गेटवे टू आईआईटी उसका ध्यान रखेगी। आपको जाके ना लाइन लगाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो भी प्लान है उसी के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, आपके स्कूल के, आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए जो साइड बुक्स लगती हैं वो भी, और भी गेटवे टू आईआईटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो बुकलेट्स हैं टॉपिक वाइज हो तो आपको मिलेंगे ही। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर से कुछ खरीदना है तो वो ये कॉपी और पेन, दैट्स इट। ओके, सो ये तो रहा। फिर लोगों ने पूछा मैम फ्यूजन प्रोग्राम क्या नया है। अब इस साल ये नाम नया है, बट ये प्रोग्राम जो है पिछले 2-3 साल से मैं रन कर रही हूँ। मेरा पहला बैच जो है फ्यूजन का वो पास आउट हुआ। लोगों ने पूछा कि मैम इसका कोई सक्सेस रिपोर्ट बताइए क्या है। तो ये लड़का आयुष सिंह 10th में मैं इनसे मिली। ठीक है, ये मुझसे मिले, इनको मैंने फ्यूजन प्रोग्राम में लिया और इनका 10th में मार्क्स था 78%। ठीक है, इनका रिजल्ट भी आपको 10th का यहाँ दिख रहा होगा। ओके, और उसके बाद से इनका अभी जो मार्क्स आया है वो आया है 92.8%। ओके, मजाक नहीं होता है 10th से 12th में आपके 12-14% मार्क्स बढ़ना, ठीक है, मजाक नहीं होता है। बट उसमें इस बच्चे की बहुत लगन, बहुत मेहनत, आई अप्रिशिएट है। बट हमारी भी लगन मेहनत है इसमें। हमने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है, उसके लिए प्लान करना होता है, वो सब हमने किया। और मैं समझ रही हूँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मैम सब तो समझ में आया, फीस कितनी है। फीस जो है 2 साल के प्रोग्राम के लिए इंक्लूडिंग कोचिंग एंड स्कूल एंड ऑल द बुक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, ये 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम है। यानी 75,000 आपके 11th और 12th का है। बट इसके अलावा आपको, जैसे मैंने कहा, कि बुक्स और पेन्स के अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है, करना है। ठीक है, जो लास्ट
बट नॉट द लीस्ट जो बात आती है कि मैम मतलब ये प्रोग्राम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ना, आखिर सीबीएसई में कर रहे हैं, यूपी बोर्ड में एडमिशन करवा ले, क्या करें, स्कूलिंग का ये। तो देखिए सीबीएसई में एडमिशन करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि मान लीजिए किसी वजह से अगर बच्चे का मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है ना, तो सीबीएसई आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका देती है। परिस्थिति कोई नहीं जानता, किसी की भी फैमिली में कुछ भी हो सकता है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सोच के चलती हूँ ना, एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, इसीलिए मैं सीबीएसई रेकमेंड करती हूँ। और सीबीएसई का एक और अच्छा है कि उनका जो सिलेबस पैटर्न है वो भी जेईई मेन वगैरह से मैच करता है, तो दैट इज़ अ प्लस थिंग फॉर अस। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी सीबीएसई ने सिलेबस कट किया है ड्यू टू द करंट पोजीशंस एंड एवरीथिंग, बट हम सिलेबस कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट कहे कि सिलेबस वापस बैक टू नॉर्मल हो गया, या अगर बोर्ड में रह भी गया तो कम से कम IIT JEE में कहेंगे कि हम पूछेंगे। तो क्योंकि ये जो पढ़ाया जाता है ना, एक तरीका है सालों साल का, एक पैटर्न होता है, बाद में आपको कोई नहीं हेल्प करेगा। और मैं जैसे कह रही हूँ कि सिर्फ 2 साल का हमारा साथ नहीं है, you will remember us for the rest of your life. So I'm waiting for you. Don't get confused. Avoid confusion. Join fusion. Thank you very much.